हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी क्या है? एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का। Tangents at point A and B intersect outside the circle at point P। दो tangent निकल रहा है और ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, tangent जाके P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AB is the chord of length 10 सेंटीमीटर। हाँ, ये AB की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इफ OP इज इक्वल टू 2A, ठीक है, अगर OP, ये OP अगर मेरा इज इक्वल टू 2OA है, अगर OP इज इक्वल टू मेरा 2OA है, मतलब ये OA है और इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो OP इज इक्वल टू मेरा 2OA है, तो फिर AP की लेंथ पता कीजिए। अब अगर OP इज इक्वल टू मेरा 2OA है, ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हम O यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ये जाएगा, तो ये क्या होगा? मेरा रेडियस होगा। तो अगर OP मेरा R है और ये 2OA है, तो ये और OP इज इक्वल टू 2OA, सॉरी अगर OA मेरा R है, OA को अगर मैंने R माना है, तो OP इसका दुगना होगा, तो OP मेरा कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? 2R। समझे? और यहाँ पे जब किसी सर्कल में हम बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के किसी पॉइंट से यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल AOP, जो एंगल O है ये दोनों में कॉमन होगा। AOM में O यहाँ पे कॉमन है, AOP में भी O कॉमन है। O मेरा कॉमन है, एंगल O कॉमन है। और अगर इस ट्रायंगल के यहाँ से यहाँ पर देखें तो एंगल PAO, मतलब एंगल PAO इस बड़े वाले ट्रायंगल में, मतलब एंगल OAP में PAO इस इक्वल टू होगा ट्रायंगल एंगल AMO के। क्योंकि जब भी कोई ऐसे लाइन जब यहाँ पे काटता है, यहाँ पे अगर कोई कॉर्ड है और बाहर वो मतलब इस तरह से काट रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बना रहा है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा रूल होता है। ठीक है, तो एंगल जो PAO है, ये वाला जो 90 है, ये हमारा AMO के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? कि जब भी कोई कॉर्ड ऐसे बाहर इंटरसेक्ट करता है, तो फिर वो बीच से हमारा कॉर्ड को दो भाग में इंटरसेक्ट करेगा, वो बांट देगा। ठीक है, तो वो टेंजेंट दो पार्ट में हमारे कॉर्ड को डिवाइड कर देता है, इसलिए होगा। तो अब अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये अगर पूरा 10 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो ट्रायंगल हमारा AOM है और ये जो ट्रायंगल हमारा AOP है, दोनों में दो एंगल कॉमन आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा AOM सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल किसके? AOP के। जब सिमिलर होगा तो हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर सिमिलर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो 90 डिग्री के अपोजिट में R है, यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? 2R है। ठीक है, हो गया, मतलब OA, या फिर ऐसे भी लिख दिए OA बाई OP। ठीक है, ये R बाई 2R हो गया। और यहाँ पे ठीक है, ये 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है, इसके साथ ये वाला AM है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के साथ क्या है? AP है, जो कि हमें निकालना है। AM हमारा कितना है? 5 है, और AP तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या निकल गया? R बाई 2R इज इक्वल टू 5 बाई जो भी हमें निकालना ही है, AP निकालना ही है। तो R से 2R कट जाएगा, तो AP मेरा कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।